इंडिया जो है सेकंड अटैम्प्ट करने जा रहा है चंद्रयान के नाम से। उन्होंने पहली अटैम्प्ट की थी, वो उतनी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी, तो उस पर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया था। हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने अटैम्प्ट की मजाक बनाया गया, ओ हो ये तो मिशन, इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, वहाँ तक पहुँचे भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुँचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हम हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। अगर हम ट्रोल करने में तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन हमारी कुछ इस तरह की प्लानिंग है कि हम भी कुछ, चलो उन्होंने तो अटैम्प्ट किया, नहीं हो सका, वो ट्राई अगेन कर रहे हैं, होपफुली अब ये कर लेंगे सक्सेसफुल। तो पाकिस्तान ने कोई इस तरह की प्लानिंग की हुई है कि हम भी कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं अगले आने वाले 10 सालों में। अगर प्लान किया भी हुआ ना 10 सालों में, लेकिन सैटेलाइट पहुंचने तक ना हमें 50 साल नहीं लगते। हमें हमारे अटैम्प्ट जो है ना, वो अभी एक भी नहीं है। अगर एक भी है तो वो भी फेल नहीं है। तो अगर वो उन्होंने अटैम्प्ट, अगर उन्होंने फेल किया तो फिर उन्होंने बाद में नेक्स्ट किया ना, तो हम अगर ट्राई भी नहीं कर रहे तो हमने फिर कहाँ पहुँचना है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय इंडिया के माशाल्लाह इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी डेवलपमेंट पे फोकस किया है। अगर इसरो का पता है? जी मुझे इसरो का पता है, मैंने मूवी देखी थी अक्षय कुमार की मिशन, वो जो मिशन मंगल है वो देखी हुई है। और स्पार्को का पता है आपको? स्पार्को का नहीं है पता। देखिए ये हाल है कि जो पाकिस्तानी मतलब इदारा है उसका नहीं पता, स्पार्को पाकिस्तान का है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो चंद्रयान मिशन से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम चंद्रयान 3 जो लॉन्च होना है उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे। आपको बता दें, इससे पहले चंद्रयान 2 जो स्पेस में सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया था और विफल रहा था, पर भारतीय वैज्ञानिकों ने इस विफलता को पीछे छोड़ते हुए चंद्रयान 3 के लिए एफर्ट किए हैं। हाल ही में इसरो के चेयरमैन ने चंद्रयान 3 के लॉन्च को लेकर डेट रिवील की है, जो अगले महीने यानी कि जुलाई 12 से 19 के मध्य रहेगी। यह सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेबर कंट्री जो है वो चंद्रयान के नाम से मिशन मून मतलब वो करने जा रहा है, दोबारा से करने जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक दफ़ा ये अटैम्प्ट किया। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने अटैम्प्ट की, मजाक बनाया गया, ओ हो ये तो मिशन, इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, वहाँ तक पहुँचे भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुँचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हम हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट उठाया। क्रिटिसिज्म अगर हो तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ऐसे ही है। उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सामने आनी चाहिए। ये चीज़। और अब हमें उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया तो यूथ एक तरफ होके बैठ गई, ना किसी ने उसके ऊपर दोबारा से फोकस किया कि यार लोग जा रहे हैं, मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नासा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साथ जिस तरह आप बता रहे थे नेबर कंट्री का इसरो। तो अब हमारा स्पार्को उसके मुकाबले में क्या कर रहा है? ठीक है, नथिंग। और इसरो का आपको पता है? इसरो का क्या बताया, क्या थोड़ा बताना चाहेंगे? तो बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है। इसरो के बारे में भाई मुझे बस यही पता है कि मतलब उनका एक स्पेस प्रोग्राम था। उन्होंने रिसेंटली मतलब अपनी न्यू टेक्निक इन्वॉल्व करके मार्स के ऊपर वो गए, चाइना से भी पहले। मतलब अभी चाइना का जा रहा था, लेकिन चाइना का फ्लॉप हो गया था, तो फिर इंडिया को मौका मिला तो उन्होंने इंडिया मतलब जाके दिखाया वहाँ पर, और वो भी बहुत कम वेजेस के साथ। मतलब उनको मतलब जब मार्स पे जाने के उनके जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। इवन कि मैं एक बार देखा था, नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि शायद एक जगह से जाने का अगर डिस्टेंस 10 रुपीज़ है ना, तो वो मार्स पे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से गए हैं। और आपको पता है रीयूजेबल रॉकेट्स भी वो लॉन्च कर चुके हैं, मतलब जिसमें कॉस्ट कितनी ज़्यादा मतलब कम पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने मार्स पे जब वो गए थे तभी उन्होंने सोलर एनर्जी को यूज़ करके, मतलब उन्होंने पेट्रोल के फ्यूल को बिल्कुल कम यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू बाकी। मतलब जैसे अगर हम नासा की भी बात करें ना, तो उनसे भी मतलब बेहतर तरीके से गए। लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज नासा बहुत आगे है, बट कोशिश कर रहा है, कम्पीट बहुत कर रहा है इसरो में। आपको पता है नासा में भी 40% साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियंस हैं। इंडियंस बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है इंडियंस। मतलब अब हम मतलब वो लोग ना जिस तरह से मतलब एफर्ट कर रहे हैं, अगर हम उनके लेवल पर जाकर एफर्ट करें तभी हम पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर मतलब हम देखते रहेंगे कि वो एक दिन सुपर पावर्स में भी चले जाएंगे, चाइना को भी बीट कर जाएंगे। और एट द एंड क्या लगता है कि जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इस टाइम? स्पेस प्रोग्राम आई थिंक अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ पाकिस्तान का।
मतलब हमारा तो है वैसे डिपार्टमेंट है, लेकिन सैटेलाइट भी हमारा शायद चाइना की मदद से गया होगा तो गया होगा, उसके अलावा हो ही नहीं सकता कि मतलब पाकिस्तान इस काबिल हो के खुद अपने बिहाफ पर पूरा एक मतलब सैटेलाइट मतलब भेज सके, मुझे नहीं लगता अभी पॉसिबल है। आपको क्या लगती है हमारी इंडिया जो है सेकंड अटैम्प्ट करने जा रहा है चंद्रयान के नाम से। उन्होंने पहली अटैम्प्ट की थी, वो उतनी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी, तो उस पर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया था। अब वो अपनी सेकंड अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, होपफुली वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो पहले तो आप इस खबर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को बेसिकली ट्रोल करना नहीं बनता, ठीक है। तरफ भी आता हूं, पहले तो आप इस खबर को किस तरह देखते हैं? आई मीन के ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, वो खर्च कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो अब इस हवाले से कि सैटेलाइट में वो उनके पर्पस क्या है इसका इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब जाहिर सी बात है अमेरिका ने भी इतने ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, वो अगर लॉन्च किए हैं तो वो फिर इनको यूज़ भी कर रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस होगा ही अपनी वो मुल्क की हिफाजत के लिए जो भी होगा। अब जिस तरह आपने अमेरिका की बात की, नासा जो है और इनका इसरो जो है, ये मिलके काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में स्पार्क को कहाँ पे खड़ा है? क्या जिस तरह आपने क्या ट्रोल करना नहीं चाहिए था, ठीक है, बुरी बात है, नहीं करना चाहिए था। और हमने जो है क्या अगले 5 साल का कोई प्लान है हमारे पास कि हम भी कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं, इवन 10 साल का? अगर हम ट्रोल करने में तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन हमारी कोई इस तरह की प्लानिंग है कि हम भी कुछ, चलो उन्होंने तो अटैम्प्ट किया, नहीं हो सका, वो ट्राई अगेन कर रहे हैं, होपफुली अब ये कर लेंगे सक्सेसफुल। तो पाकिस्तान ने कोई इस तरह की प्लानिंग की हुई है कि हम भी कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं अगले आने वाले 10 सालों में? अगर प्लान किया भी हुआ ना 10 सालों में, लेकिन सैटेलाइट पहुंचने तक ना हमें 50 साल नहीं लगते। हमारे अटैम्प्ट जो है ना वो अभी एक भी नहीं है, अगर एक भी है तो वो भी फेल नहीं है। तो अगर वो उन्होंने अगर उन्होंने फेल किया तो फिर उन्होंने बाद में नेक्स्ट किया ना, तो हम अगर ट्राई भी नहीं कर रहे तो हमने फिर कहाँ पहुँचना है। पाकिस्तान में ये बात मशहूर है, या हमें ये लगता है कि हम बड़े जंगजू हैं, बड़े जज्बाती हैं, बड़े दलेर हैं, तो अब पाकिस्तान की यूथ को या हमें लोगों को ये भी नहीं बताना चाहिए कि भाई जंगें अब हाथों वाली नहीं रह गई कि हाथ से मुक्के मारेंगे, चपेड़े मारेंगे। अब टेक्नोलॉजी की जंग है, अब आईटी की जंग है, इसके ऊपर अगर अपनी दलेरी दिखानी है दिखाएं, टेक्नोलॉजी को बेहतर करें। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया जाता है। वो बताया यही जाता है कि जीते थे, अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा यही तो ये बात है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे, उससे कोई अगर कोई 10, 20, 50 एकड़ कहीं से आपने फतवात की हैं तो मुझे बताएं। यानी बाउंड्री बड़ी है, कहीं पे किलोमीटर कोई हमने, मैं आपको बेट से कह सकता हूं कि कम ही हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ। क्या आपने बोला कि हमने कौन सा कारनामा किया? ये हिस्ट्री अगर हमें ठीक बता दी जाए, हमें अपनी हकीकत आईना दिखा दिया जाए कि भाई पीछे ये हुआ, आप किसी भूल में ना रहो, आगे अपने आप को बेहतर करो, तो क्या ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगी?